बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में अजमेर के व्यापारी उतरे सड़कों पर, दुकानें बंद कर निकाली रैली। कोलकाता में हुए रेप व मर्डर केस के मामले में अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर से निकाली रैली। मसूदा में भी डॉक्टरों द्वारा किया गया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अजमेर के मुस्लिम समाज में रोष। मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के समर्थन में की दुआए खैर। परवसर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, परिजनों ने जताया रोष। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल का कारावास, मामला अलवर गेट थाने का। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से अजमेर में भी गुस्सा है। अजमेर में आज बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सकल हिंदू समाज के द्वारा गांधी भवन से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर
पर पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन देकर बताया कि अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक की संस्थाओं को इस अमानवीय अत्याचारों को रोककर वहां रह रहे हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसे लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। सकल हिंदू समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर राम भजन और हनुमान चालीसा के साथ संकीर्तन जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अजमेर के सकल हिंदू समाज एक साथ बाहर निकले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अत्याचार हो रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, टारगेटेड अटैक हो रहे, उसके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय के थ्रू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएन चीफ और मानव अधिकार को ये हम भेजा है यहाँ से एक आवेदन कि जल्द से जल्द ये अत्याचार बंद हो, हिंदुओं को उतना सम्मान मिले, मंदिरों पे अत्याचार बंद हो। वरना ध्यान रहे, ये हिंदू है। आज अजमेर में ही रैली हुई है, कहीं ऐसा ना हो ये रैली यहाँ से निकल के बांग्लादेश पहुँच जाए। भी देते और विनती भी करते। वहाँ की जो नई सरकार आई है उसमें जो जिहादी मानस के लोग हैं, जो हिंदुओं पे टारगेटेड अटैक कर रहे, मंदिरों पे अटैक हो रहे, उसको कृपया बंद करें। वरना हिंदू जाग चुका है, अब घर में रहने वाला नहीं है, वो सड़कों पे आएगा और जरूरत पड़ेगी तो आप सब जानते हैं कि पहले भी कितने बलिदान दिए, हम में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हो रही बर्बरता के खिलाफ आज संगठित होकर रैली निकाली है। वहाँ पर बहू बेटियों के साथ हो रही बर्बरता के साथ हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को जो आघात पहुँचाया जा रहा है, उनकी अस्मिता को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, ऐसा लगता है पूरी तरह से वहाँ पे जंगल राज आ गया है। उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए किसी तरह कठोर कदम उठाए सरकार, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है। जब हम पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो बांग्लादेश को शांति का पाठ क्यों नहीं पढ़ा सकते? हमारी ताकत में कहाँ कमी है? सरकार तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों की, हमारे बेटियों की, हमारे परिवारों की रक्षा करे वहाँ पे, ऐसा हमारा प्रार्थना है, निवेदन है। और कोई कमी नहीं है सरकार की ताकत में। जब मोदी जी की गवर्नमेंट है तो फिर क्या कमी है? मोदी जी ने तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े काम किए मानव समाज के लिए। तो अगर हिंदुओं की बात भी नहीं करो तो इंसानियत के लिए तो करो। किसी भी परिवार की बेटी की इज्जत लूटना ये कौन सा अच्छी बात है? कौन सी इंसानियत है? क्या मतलब है इन बातों का? अरे मर्द हो, अगर वास्तव में ताकत है तो उन लोगों से टकराओ ना जो सामर्थ्यवान है। तो आज इसी संदेश के साथ हमने मौन रैली निकाली है सकल हिंदू समाज ने और कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है। सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जो एक ही बात उठ रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो नरसंहार हो रहा है, उसके विरोध में आज अजमेर के प्रत्येक हिंदू ने अपने व्यापार स्थान प्रतिष्ठान बंद रखे और ये रैली का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रपति, यूएनओ और प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति इन्हें ज्ञापन दिया है और बड़ा रोष प्रकट किया। समस्त हिंदू के अंदर ये बिल्कुल एक आक्रोश है। हम चाहते हैं कि जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार है वो बंद हो और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया जाए और हिंदुस्तान में जो है ये हिंदुत्व राष्ट्र घोषित किया जाए। मोदी जी से हमारी यही आशा है। और बांग्लादेश का हिंदू इस संकट के समय में अकेला नहीं है। इस प्रकार का जन संदेश पूरे विश्व में दिया जा रहा है और पूरे विश्व की सरकारों को इस बात को ताकीद किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में वो सरकारें काम करे। विशेषकर भारत में, चूंकि भारत अखंड भारत था जिसमें कभी ये आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, ये सब भारत के अखंड भारत के अंग है। इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक रोष और प्रतिक्रिया वो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में। आप सब मीडिया कर्मियों ने उस रैली को अपने कवरेज में भी दिया होगा। हम राष्ट्रपति महोदय को, हम राज्यपाल महोदय को और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को ये निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। उनकी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहाँ के सरकारी खर्चे पर होनी चाहिए। जिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ दुष्कर्म किया गया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और
बांग्लादेशी हिंदुओं की जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के मामले में आज अजमेर में विरोध तेज हो चुका है। आज से रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर उतर चुके हैं। डॉक्टर्स के द्वारा अस्पताल से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। वहीं सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा भी अस्पताल में काली पट्टी बांधकर काम किया जा रहा है। अस्पताल में व्यवस्था ना बिगड़े इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक के द्वारा व्यवस्था संभाली हुई है। वे अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा जेएलएन अस्पताल से रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मेडिकल कॉलेज पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान डॉक्टर्स के द्वारा ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। हाँ, तो आज हम ये जो रैली निकाल रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हमारी जो बहन जिसके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है उसको न्याय मिले और जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही हो। और दूसरा, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, सारे फ्रेटर्निटी के लोग आएँ और हमें सपोर्ट करें। और यही हम चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आओ हमारा साथ दो। आज जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में एक रैली का आयोजन हुआ था, जो हमारे इमरजेंसी से स्टार्ट होते हुए अजमेर क्लब हुआ, सावरती चौराया और बजरंगगढ़ चौराहे से मेडिकल कॉलेज में एंड हुई है। और इस हमारी रैली के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी बहन को न्याय मिले और जो लोगों के ने 1000-2000 लोगों ने जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बच्चों के साथ में मारपीट वगैरह जो की है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो। और हमारा सबसे बड़ा ये कि मुद्दा है कि हमारे डॉक्टर्स या जो भी है, जो कार्यस्थल पे जो रहते हैं, उनकी सेफ्टी का, ये हमारा आज चौथा दिन है। और ये हमारे राजस्थान में ही नहीं है, पूरे नेशनल लेवल पे है। इसमें सारे देश के सभी मेडिकल कॉलेज सभी इन्वॉल्व हैं। और इसमें रेजिडेंट के अलावा भी, जैसे राजस्थान में एरिस्डा है, RMCTA है, राजमहस है, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट करा है। और वो लोग भी काली पट्टी बांध के या 1-2 घंटे का कार्य बहिष्कार का उन्होंने भी आज रखा है, और कैंडल मार्च वगैरह का उन्होंने, और सरकार को ज्ञापन भी दिया है उन लोगों ने। हमारा है सर, हमारा कम्प्लीटली शट डाउन है बिल्कुल। और लेकिन इसके पैरेलल में हमारे फैकल्टी वो इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रख रखा है, बाकी रेजिडेंट काम नहीं कर रहे। मसूदा उपखंड क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में आज डॉक्टर्स ने कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई वारदात को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। डॉक्टर्स ने 1 घंटे OPD का बहिष्कार कर हाथों पर काली पट्टी बांधकर कोलकाता की महिला चिकित्सक के साथ रेप व हत्या के मामले में शांति से विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने मृत महिला चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही मसूदा चिकित्सालय सहित आसपास के चिकित्सालयों में भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। ऑल इंडिया डॉक्टर्स गवर्नमेंट एसोसिएशन व ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन राजस्थान के द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2024 को जो घटना कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसका रेप करने के बाद जो उसकी हत्या की गई, उसके विरोध के अंदर आज 16 अगस्त को 8 से 9 1 घंटे का पैंटाइन स्ट्राइक सभी राजकीय चिकित्सालयों में सभी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा किया गया है। इस आह्वान के बाद मसूदा उपखंड के सभी 10 राजकीय चिकित्सालयों में सुबह 8 से 9 सभी चिकित्सकों ने पैंटाइन स्ट्राइक किया है, जिसमें सभी नर्सिंग एसोसिएशन व अन्य चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा उसका समर्थन किया गया है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र लाखन, जॉइंट सेक्रेटरी आल अरिस्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर की जा रही बर्बरता व अत्याचार को लेकर आज दरगाह शरीफ में दुआएं खैर की गई, जहां सभी मुस्लिम समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करी और मांग की कि हिंदुओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार न किया जाए। वे सभी मुस्लिम समाज बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में दिखाई दिए। सभी ने एकजुट होकर दुआएं खैर करी और हिंदुओं की सलामती की अपील की। आज अंजुम की जानिब से एक दुआ प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात है उसके लिए हमने दुआ खैर की। ये दरगाह शरीफ हाथैनूर में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये मरकज़ है, दुआ का मरकज़ है। हम हमेशा सबके लिए दुआ करते, पूरी इंसानियत की, पूरी कायनात की दुआ करते। ये हमारा फ़र्ज़ अवलीन है और गरीबनास की तालीमात भी यही हैं। गरीबना तालीम दरबार से यही मैसेज जाता, अमन शांति प्यार मोहब्बत का पैगाम जाता, जो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात है, जो अल्पसंख्यक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदुस्तान सिख ईसाई जिस खत परेशान है वहाँ पर, हम उनके लिए दुआ करते हैं। वो अल्लाह के बंदे हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह वहाँ अपना मान कायम रखे, वहाँ की परेशानी दूर हो, वहाँ इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो, वहाँ की हर बला को दूर फरमाए, रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाए। आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी दरगाह
दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ के अंदर बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वहाँ पर अमन चैन कायम हो, इसके लिए दुआ खैर की गई। साथ ही जो वहाँ की अक़लियत है उस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हम अजमेर शरीफ से उन हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, और वहाँ के जो कमज़ोर मुसलमान भाई हैं, जो वहाँ के हमारे पारसी भाई, हम हिंदुस्तान का मुसलमान उन सभी के साथ इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही पैगाम उनके हक़ में दुआ और वहाँ अमन चैन कायम रहे, यही दुआ आज बारगाह गरीब नवाज से हमने की है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ से ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वहाँ की अक़लियत के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाअल्लाह आगे भी खड़ा रहेगा। वहाँ जल्द से जल्द अमन कायम होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही हम जो हमारी हुकूमत है उससे हम दिली गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ पर दखल देकर जितना जल्दी हो सके वहाँ के हालात को अमन चैन वहाँ पर कायम हो, इसकी कोशिश करे। और हमें पूरी उम्मीद भी है हमारी हुकूमत से कि वो ज़रूर उनकी जो कोशिशें हैं वो उसके अंदर कामयाब होंगे। परबसर थाना क्षेत्र निवासी एक बुजुर्ग के साथ 4 अन्य व्यक्तियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें, 4 लोगों के द्वारा बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट कर उसे रोड पर छोड़कर चले गए, जिसके बाद इलाज के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत के बाद सभी परिजन और ग्रामीण अस्पताल में एकत्रित हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने और शव को उठाने से इनकार कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वे परबसर थाना पुलिस द्वारा परिजनों के साथ समझाइश की जा रही है। सर, मेरे बहनों को 5 बजे के करीब 10 तारीख को वो आयदान जी ने किसी अज्ञात आदमी को भेजा था उनको लाने के लिए। उनको भेजने के बाद होटल पे बुला के शराब पिलाया उनको, तो वहाँ पे शराब फुल नशे में करके फिर उनको है ना ये आयदान राम और ये रमेश सांचोर और ये राजवीर, इन्होंने मिलके उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उसको रोड पे पटक दिया। अभी ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट है, ऐसा है मामला। मेरा यही कहना है कि वो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। अबुलाल बालोटिया परबसर के ही है। घटनाक्रम कब हुआ? ये परबसर में पिपलाद रोड पे। नहीं, एक गायब है, बाकी दो जने हैं काले अंदर, 3 जने। रिपोर्ट दे दी क्या आपने? हाँ, FIR दी। क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांग कर रहे हो? लेकिन सर, हमने 10 बजे सुबह गए थे तो रात को 10 बजे हमारा FIR दर्ज हुआ और हमारे पे दबाव बनाया गया कि ये एक्सीडेंट मामला है, आप एक्सीडेंट का केस बनवाओ जबरदस्ती। अजमेर के अलवागेट थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें, 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने छोटे भाई को स्कूल से लेने गई थी, तभी स्कूल संचालक द्वारा बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बिहारीगंज निवासी गजेंद्र मिश्रा को 7 साल का कारावास व 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। ये दिनांक 10/10/2023 की घटना है। इसमें पीड़िता 9 वर्षीय बालिका थी जो अपने छोटे भाई को स्कूल लेने गई थी। तो जो स्कूल का संचालक है उसने पीड़िता को अपने केबिन में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करी थी। उसने अपने घर पे आके सारी बात बताई, तो उसके पिता ने ये अलवरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके अगले दिन ही उसने आरोपी गजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, फिर उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इसमें अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह व 11 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए और इस पर आज पोक्सो संख्या 2 न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। इसमें गजेंद्र मिश्रा को 7 साल का साधारण कारावास में 25,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जो आरोपी है गजेंद्र मिश्रा, ये अपने बिहारीगंज का रहने वाला था, अलवरगेट हल्के का ही रहने वाला था। पूर्व में कोई दिक्कत नहीं। ये 66 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति था और इसमें स्कूल संचालक। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with Smart Connect, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स कांड के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। अब इस मामले ने और तूल पकड़ ली है। वहीं कल रात जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अपना रोष जाहिर करते हुए कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च जिला मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर बजरंगगढ़ चौराहे तक निकाला गया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कठिन से कठिन सजा देने की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के दवा काउंटर की छत का प्लास्टर आज गिर गया। गनीमत यह रही कि उस दौरान वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कंप्यूटर पर प्लास्टर गिरने से कंप्यूटर खराब हो गया है, जिसकी वजह से दवा देने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वहां कार्यरत कर्मचारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। इसके बाद इस घटना की सूचना इंचार्ज को दे दी गई है। वह यहाँ व्यवस्था सुधारा जा रहा है। ये सर ऑर्थोपेडिक काउंटर है DDC 1 और 21 और ये सुबह 8 बजे काउंटर खोला था, प्लास्टर वो कर गिरा मिला। ये अंदर तो नहीं था, देखो अंदर नहीं था, काउंटर खोलने वाला गिरा वो लगे, किसी लगे नहीं। प्लास्टर गिरा काय का काउंटर है? ये ऑर्थोपेडिक है DDC 1 और 21 हड्डी वार्ड में। आप क्या हो गया? फार्मासिस्ट हूँ। आपका नाम? उदय सिंह मंजारा। अभी का काम अभी स्टार्ट करवाया नहीं, इंचार्ज को बोला हमने, चल रहा है। डॉक्टर को हाँ दे दिया, इंचार्ज को दे दिया हमने। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का 2 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण सभी में रोष व्याप्त है। इसको लेकर आज सभी सफाई कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया और जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उनको समय पर वेतन मिले, अन्यथा वो भविष्य में भी इसी तरह से अपना रोष जाहिर करेंगे। इसके साथ ही 2 दिन पूर्व भी सफाई कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे पूरी करने को लेकर आग्रह किया गया था, परंतु इस ओर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वे सभी हताश है और वेतन समय पर देने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार है साहब, हमेशा 20-25 तारीख से पहले तनख्वाह देता ही नहीं है। और दूसरी बात, राखी का त्योहार है, हम कहाँ जामे, यहाँ कहाँ जामे, किसके घर जामे, है ना? तो इसलिए सर तनख्वाह उनका दिलवाओ सब। कितने महीने की तनख्वाह बाकी है आप लोगों की? महीने 1.5 महीने की है। क्या नाम है ठेकेदार का? क्या नाम है? लिली बस है। आपका नाम बताओ। मेरा अनीता।
ये हमारा भुगतान का मामला है। आए दिन ठेकेदार मतलब लेट पेमेंट करता है और जब भी ठेकेदार को बोलते हैं बोले चिकित्सा प्रशासन में पेमेंट नहीं हुआ, अभी भी मार्च से भुगतान शायद ठेकेदार का नहीं हुआ है। बार बार कहने हम जाते हैं अकाउंट सेक्शन मतलब सुप्रिटेंडेंट के पास जाते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब बोलते हैं अकाउंट सेक्शन के पास जाओ, वहाँ से ये चक्कर मारते हैं। अकाउंट सेक्शन में आते हैं तो मैडम मिलने से मना करती है, किसी से नहीं मिलती है। अब जावेगा, हमने 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया है कि भाई अगर काम मतलब ये पेमेंट हमारा नहीं होगा आज से 10-16 दिन, फिर भी हमने सभी कर्मचारी को समझा के आज काम कराया। अभी अधीक्षक साहब से मिले और उन्होंने ये बोला भाई अभी कुछ भी नहीं कर सकते, पेमेंट तो 2-4 दिन लगेंगे अभी पेमेंट। और रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज का काम पूरी तरह से बंद कर दिया आपने? 10 बजे बाद हमने काम बंद कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से काम बंद है। कितने महीनों की तनख्वाह बाकी है इन लोगों की? 1.5 महीना करीब हो गया। हलवार ये सब होता है। ठेकेदार का क्या नाम है? विलीवर सोल्यूशन है, हरियाणा की फर्म है। अच्छा, उसको पिछले 5 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ये पेमेंट नहीं कर रहा है। ये राखी का त्यौहार भी पास में है, अभी महिलाएं काफी 2 दिन रह गए, किसी 8 की राखी किसी को राखी है, और हर बार ये होता है। ठीक है, परिचय आपका? हरी प्रसाद लगा, सफाई सुपरवाइजर। स्कूली वैन चालकों ने आरटीओ पर आरोप लगाते हुए उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। वे आरटीओ द्वारा चेकिंग के नाम पर बेवजह परेशान करने की बात कही है। वैन चालकों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। उनका कहना है कि वे जब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जाते हैं तभी आरटीओ कर्मचारियों द्वारा उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं। इसके अलावा दस्तावेज पूर्ण होने पर भी बेवजह उनका समय खराब किया जाता है। इसको लेकर वैन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। परिवहन विभाग द्वारा पिछले 2 साल से जो हमारे गरीब वैन चालक है उनमें एक भययुक्त माहौल कर रखा है, जो ये गलत है। एक आया 15-16 हज़ार रुपये कमाती है, वो ये इनको देते हैं अधिकारी, उतने ही पैसे हम कमा रहे हैं। और इन्होंने जो आधा घंटा हमारा रहता है उस टाइम ही हमारे पेरेंट्स अभिभावक हमारे साथ बच्चे भेजते हैं। उस आधे घंटे के अंदर ही चेकिंग के नाम पे 90% वैन चालकों के कागजात बिल्कुल कंप्लीट है। 2% वैन चालक है जिनके टैक्स कटे हुए नहीं है और कागज अनकम्प्लीट है, तो वो अपनी नंबर प्लेट से मोबाइल से एक ऐप आता है उससे ये देख सकते हैं। पर ये नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने परेशान नाजायज़ कर रखा है वैन चालकों को। इस भय के माहौल में वो बच्चे छोड़े या अपने कागजात चेक कराए, ये उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह रहता है। कागजात चेक कराए तो स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता है, सारे बच्चे लौटा दिए जाते हैं। उस भय के अंदर वो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, आरटीओ के इंस्पेक्टर द्वारा, उनके द्वारा वो बचता है, गली के अंदर घुसता है उस चक्कर में। और दूसरी चीज़, कोई हादसा हो गया तो फिर आने वाले टाइम में ये सारे जो वैन चालक है इतने पीड़ित हो चुके हैं, अपनी गाड़ियां रोजी रोजगार बंद करके बैठ जाएंगे और चलाना बंद कर देंगे। और ये आज जो बच्चे जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, एक 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला अपने बच्चों को इतनी महंगी स्कूलों में भेजेगा क्या? अरे भाई, इन्हीं के बच्चे जाते हैं परिवहन विभाग, ये प्रशासनिक अधिकारियों के। और पहले तो इतना परेशान नहीं किया जाता था, अब ये 1 तारीख को ही चालान काट दिया जाता है। क्यों? इसलिए काट दिया जाता है, उनको सोचना चाहिए। 2 महीने सारे वैन चालक बेचारे स्कूल में जो गाड़ी चला रहे हैं कुछ कमाते नहीं हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनके घर में परचूनी भी पूरा नहीं होता है, वो भी नहीं देखते हैं, पहले दिन आके काट देंगे। अरे कल को कोई मर गया, वैन चालक सुसाइड कर लिया, 80% वैन चालक हमारे शिक्षित है, वो आज जिस तरह से अपनी लोन पे गाड़ियाँ ले रखी है और अपने आजीविका चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों की किस्तें नहीं चूक रही है। कोई इनके भय से कोई मर गया तो मैं सीधा ये कहता हूँ कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मीनू स्कूल चाची आवास के बच्चों ने आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और पुलिस जवानों के साथ मिलकर राखी के त्योहार को मनाया और राखी के त्योहार की शुरुआत की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये त्योहार सर्वप्रथम पुलिस जवानों व कलेक्टर के साथ मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मीनू स्कूल के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान महिला कल्याण में चाचियास मीनू स्कूल से प्रधानाध्यापक ईश्वर शर्मा और मीनू स्कूल के बच्चे पधारे हैं और मीनू स्कूल के जो दिव्यांगजन है वो सुंदर सुंदर राखियाँ सजा रहे हैं। तो आज ये मीनू स्कूल के दिव्यांगजन ने सर्वप्रथम कलेक्टर मैडम के राखी बांधकर इस रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत करी है। इसके साथ ही जो पुलिस विभाग के टीम है इनके साथ राखियाँ बांधी है और ये राखियाँ विभिन्न विभागों से रक्षाबंधन मनाकर ये संदेश देंगे और साथ ही ये मंगल कामना करेंगे और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संदेश देने के लिए दिव्यांगजन प्रतिवर्ष यहाँ जेलेन कलेक्ट्रेट पुलिस विभाग के संग राखियाँ बांधने आते हैं। तो मैं मीनू स्कूल की ओर से सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार को आजादी का पर्व उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मेला मैदान में सामूहिक रूप से मनाया गया। बारिश की फुहारों के बीच उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पौदार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, तहसीलदार सृष्टि जैन, थानाधिकारी राकेश यादव, नायाब सिंह, तहसीलदार नीलम राठौर सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों ने पुष्कर वासियों ने हर्षोल्लास से मनाया। इसी के साथ सभी के लिए यही संदेश रहेगा कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है उसमें अपना योगदान दे और अपना विकास चरमोत्कर्ष तक करे, जिसका परिणाम ये होगा कि देश उत्तरोत्तर नई विकास की ओर अग्रसर होगा। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज आपने देखा होगा कि बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के आगे बारिश को भी हारना पड़ गया। हम सुबह यही सोच रहे थे आज कार्यक्रम कितना हो पाएगा, बच्चे भीग ना जाएं, लेकिन जैसे ही परेड रुकी बारिश रुकी। तो आप लोगों में इतनी ऊर्जा है, आप लोगों के जो परफॉर्मेंस देखे आज इस मेले ग्राउंड का अगर हम एनर्जी लेवल मेजर करेंगे तो वो शायद उसमें आ नहीं पाएगा, एकदम टॉप पर रहेगा। जो मैं फील कर रही हूँ शायद आप लोग भी कर पा रहे होंगे। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगी, आप देश का भविष्य हैं, हमें देश को आगे लेके जाना है। जहाँ पर
हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सबके पास रहने को छत हो, खाने को अन्न हो। इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ पधारे हर एक नागरिक को बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से समापन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली बार परेड में बालिकाएं जरूर हो। थैंक यू सो मच। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। झुड़वासा में गुरुवार को 78वां आजादी का पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुड़वासा में सामूहिक रूप से मनाया गया। बारिश की फुहारों के बीच सरपंच भंवर सिंह गौड़ व प्रधानाचार्य कौशल्या यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान के साथ समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक सज्जन मल वर्मा, भामा शाह, दिनेश सोनी, मांगीलाल तेजमल, शिवराज जाट, नारायण फारक व ग्राम विकास अधिकारी पुखराज चौधरी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जुड़वासा कस्बे के भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय, जीएसएस पुलिस चौकी सहित ग्राम मोतीपुर, निजामपुरा व रसूलपुरा में भी यह समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पीटी परेड के अलावा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही ब्रह्मा मंदिर में भी ब्रह्मा जी का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हम ये मैसेज देना चाहते कि ईस्वी सन 2024 15 अगस्त के दिन हम लोग भगवान ब्रह्मा जी से विशेष प्रार्थना करते हैं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत देश को समृद्धशाली, सौभाग्यशाली हो और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ दुख कष्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही, उसको रोकने को भारत सरकार कुछ विशेष कदम उठाए और उनकी रक्षा भगवान ब्रह्मा जी महाराज करें। ये हमारे बालाजी नाम है हमारा। बहुत बढ़िया वातावरण है। ब्रह्मा जी से ये कृपा हमारे परिवार पे कृपा करें। आज ये सजाया हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हो आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। तिरंगा के रूप में कलर फूल के कलर से सजाया हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। आपका नाम बताओ। रूपा बालाजी बल्ला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।